सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी, समर वैकेशंस आज से आपका होने वाला है। इस गर्मी की छुट्टी पर आपका विद्यालय 4 तारीख तक चले जाएंगे, फिर 4 तारीख के बाद पुनः विद्यालय आपका प्रारंभ होगा। तो आज के इस सदन में हम भिन्नों के बारे में चर्चा को लगातार जारी किए हुए हैं, इसलिए इन विषयों के ऊपर हम विस्तार पूर्वक मिल करके चर्चा करें। उसके पहले इस सदन की शुरुआत हमेशा की तरह जोरदार ताली से। आपके चेहरे पर जो भाव है, आपके अंदर में जो उत्साह है, आपके अंदर में इस सदन को लेकर के जो उमंग है, यह सब इस बात को पक्का संकेत दे रहा है कि आने वाला समय में नई शिक्षा नीति जो भारत को ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने का संकल्प लिया है, उस संकल्प को निश्चित रूप से आप साकार करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए अपने मूल विषयों के ऊपर हम लौटते हैं और आज का इस सदन के अंतर्गत आप सबों के साथ जिन बिंदुओं पर हम मिलकर के चर्चा करेंगे उसको बोर्ड पर लिख दिया गया है और उसका क्या नाम है? टुडेज टॉपिक्स नेम, मतलब आज के जो टॉपिक्स है, शीर्षक है, उसका नाम है। आज का जो शीर्षक है उसका नाम है, क्या नाम है? P/Q रूप वाली भिन्नों को, जो अंश और हर के रूप में लिखा हुआ मिलता है। एक जो है हॉरिजॉन्टल बार सेगमेंट के ऊपर पूर्ण संख्या और नीचे भी क्या होता है? पूर्ण संख्या को लिखते हो तो उसको बोलते हैं P/Q रूप वाली भिन्न। तो P/Q रूप वाली भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना, टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन एज P/Q फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म, राइट? ऑन व्हाट टॉपिक्स we are going to discuss all together, here is written. Okay, so I delete it. Yes, sir. Are you allowing me to delete it? Yes, sir. Yes, very fine. अब हम नई बातों को जानने के लिए हम कुछ करें, उसके पहले पुरानी बातों को भी स्मरण रखना जरूरी है। मतलब कल सदन में आपके साथ जिन चीजों पर चर्चा हुई थी वह आपको पता था, वो आपको पता है। तो चलिए उन बातों को मैं फिर दोहरा देता हूं। आप जानते हैं कि जिस नंबर सिस्टम अर्थात जिस संख्यांकन पद्धति का अनुसरण कर हम संख्याओं को दिखाते हैं या पूरा विश्व इस समय दिखाता है, उसका नाम है इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम। वास्तव में यह इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, अर्थात 10 अंकों का प्रयोग करके संख्याओं को प्रकट करने का यह जो पद्धति की शुरुआत या खोज भारत में हुई, इसलिए इसका नाम था प्रारंभ में भारतीय संख्यांकन। अब यह भारतीय संख्यांकन पद्धति के विशिष्ट और दिव्य गुणों की जानकारी अरब वालों को हुई, इसलिए बाद में इसे भारतीय अरब संख्यांकन पद्धति भी कहा जाने लगा। अब भारतीय यह ज्ञान अरब से होकर के यूरोप तक पहुंचा, है ना, और फिर यूरोप में भी इसका व्यापक प्रयोग होने लगा और इस संख्या पद्धति की इतनी बेहतरीन इसमें खूबसूरती है, इतनी इसमें दिव्यता है, इतनी सरलता से हम अमाउंट को डिजिट के द्वारा प्रकट करते हैं। इस कारण पूरे विश्व में हमारी संख्या पद्धति को अपना ली गई। इस कारण वर्तमान में उसे इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम भी कहा जाता है। थोड़ा अंतर है हमारी संख्यांकन पद्धति में, संख्याओं को जो पढ़ने का तरीका है और वहां पर जो है थोड़ा अंतर हो जाता है, वहां मिलियन बिलियन जैसा आ जाता है ना। तो हमने संख्यांकन पद्धति में क्या देखा? हमारे संख्यांकन पद्धति में यही है कि सबसे छोटा स्थान जो है भिन्नों से पहले इकाई से शुरू होते हैं। इकाइयां इधर भी क्या होते हैं? दहाइयां इधर क्या होते हैं? और इधर
अब आइए, कल ही मैं पढ़ा हूं, और इकाइयां के बाद वाला स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग? दशांश। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? सहस्त्रांश। इसी तरह से होगा। तो मुझे बताओ, यह इकाई या दहाई या सैकड़ा या हजार या दशांश या शतांश कुछ भी नहीं है, बल्कि अलग अलग साइज के ग्रुप हैं। क्या समझ रहे हो ना? तो फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि कितने इकाइयां में अगर एक अंक, अगर यह अंक एक है, यह अंक एक यहां से उठ करके यहां पर चला जाए, माने यहां पर आ जाए, तब यहां पर कितना वैल्यू था? एक माने 1 1 1 2 1 3 1। तो यहां पर 1 1 था, और यही फिगर 1 2 3 4 4 स्थान तक मूव किया। किधर किधर? राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। तो इसका वैल्यू कितना इंक्रीज कर गया? अगर यह यहां पर चला था तो कितना होता? यहां पर चला था, यहां पर चला था। हाँ, ये बात को याद है। अर्थात हमारे, अब ऐसा क्यों है? चूंकि हम 10 ही फिगर का यूज करते हैं। जब भी हमारे पास 10 इकाई हो जाएगा, तो 10 इकाई के लिए हमारे पास कोई अलग संकेत, तो उसको लोग क्या करते हैं? एक दहाई बोलते हैं, उसको एक ग्रुप बना लेते हैं, 110 बोलते हैं। लेकिन हमारा चूंकि यात्रा इकाई से शुरू हुआ था, तो इकाई पर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, जीरो। चूंकि जीरो का आविष्कार हो चुका है, इसका फायदा ले रहे हैं। अब इधर से देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, तो अगर अंक, अगर यहां पर अंक का वैल्यू कितना था? अगर अंक एक यहां पर है तो कितना वैल्यू था? अगर अंक 2 यहां पर है तो कितना वैल्यू है? 2000। अब यही अंक आ गया सैकड़ा का स्थान पर, इसका वैल्यू क्या होता है? 200। अब मुझे बताना है कि 2200 का 10 गुना है, तो 200 2000 का क्या है? 2200 का कितना है? 10 गुना है। 2200 का कितना गुना है? 10 गुना। तो उल्टा चल रहा है। 200 2000 का क्या है? 1/10 गुना। 1/10 गुना का क्या बोलेंगे? 10वां भाग। क्या बोलेंगे हम लोग? 10वां भाग। या 1/10 गुना है। 1/10 गुना क्या बोलते हैं? 1/10। क्या बोलेंगे हम लोग? 1/10। अब चलिए, अब यहां देखिएगा जरा। तो यहां से यहां पर 2 था, यहां पर 2 अंक आ गया, तो यह अंक 2 इस अंक के वैल्यू का कितना हो गया? कितना भाग? 10वां भाग। बोलो, माने 1/10। अब फिर 2 अगर यहां पर चला गया, तब इसका क्या हो गया? 1/10। चलिए, अब मैं क्रम से रखूंगा। 2000, फिर क्या हो गया? 200, फिर क्या हो गया? 20 और 2। तो देखो जरा, इधर से जब ऊपर की ओर चलते हैं, तो हर जो संख्या, पहले वाली संख्या क्या हो जाता है? 10 गुना। और नीचे से चल, ऊपर से नीचे चलते हैं, तो पहले वाला आने वाला संख्या, पहले वाला संख्या क्या होगा? 10वां भाग। 10 में रहो। यहाँ पर देखो जरा, 2200 का कितना गुना है? कितना गुना बोलो? 10 गुना। 2200 का कितना है? 10 गुना है। 10 गुना। और 200 2000 का क्या है? 10वां भाग। माने 10वां भाग क्या बोलते हैं? 1/10। तो 2200 का 10 टाइम्स, और 200 2000 का क्या हुआ? 10th टाइम्स। 10 टाइम्स 10th टाइम्स। 10 टाइम्स का मतलब क्या होगा? 10 टाइम्स गुने 10, 10th टाइम्स। 10th टाइम्स का मतलब क्या होगा? बोलो, गुने 1/10। 1/10। वेरी फाइन। 100 टाइम का मतलब क्या हो गया? 100 टाइम का मतलब क्या होगा? बोलो, गुने 100। और 100 टाइम का मतलब क्या होगा? गुने 1/100। वेरी फाइन। तो कल ही मैं बताया हूं कि हमारे नंबर सिस्टम में जो संख्याओं के स्थान है,
जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते जाते हैं तो वह स्थान पूर्व का स्थानों का क्या भाग होता है 1/10 हो जाता है। और जब इधर जाते हैं तो क्या होता है 10 टाइम्स 10th टाइम्स। बोलो 10 टाइम 10 टाइम 10th टाइम्स 10 टाइम 5 टाइम 5 टाइम 5th टाइम 6 टाइम। चलो तो 10 टाइम्स और 10th टाइम 100 टाइम्स और 100 टाइम्स। चलो 10 टाइम्स का मतलब क्या होगा गुना 10 10 टाइम का मतलब क्या हो गया गुना 100 टाइम का मतलब क्या हो गया 1900 और 100 टाइम का मतलब क्या हो गया 1/100। अंडरस्टैंड यस। तो कल हमने यह सीखा क्या सीखा कि जब हमारी यात्रा लेफ्ट से राइट की ओर होती है तो हर स्थान पहले वाला स्थान का क्या होता है 10वां भाग और जब उधर से होती है तो क्या होता है 10 गुना। इन्हें से चलते हैं तो क्या होता है 10वां भाग और इन्हें से चलते हैं तो 10 गुना। तो मुझे बताइए कि यह अंक अगर इकाई का स्थान पर 2 होगा और यह उठ करके दशांश के स्थान पर आ गया तब वह कितना बोला जाएगा तब कितना का दशा रहा होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर यह 20 हो गया, यहाँ पर ही 200 हो गया, यहाँ पर 2000 हो गया, यहाँ पर 2 ही रहा। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा दशांश पर क्योंकि यह इसका क्या होगा दशांश जो है इकाई का क्या है कौन सा भाग 2/10। हाँ बोलो 2/10 यहाँ कर क्या बोलो 2/10 और 2/10 क्या 2/10 किसका वहां पर कौन है संपूर्ण इकाई। इकाई। देखो अब तो लिखो 4/5 4/5 माने क्या किसका 4/5 20 का 4/5 कि 30 का 4/5 कि 50 का 4/5 4/5 में इतना ही कहता है कोई होल है 5 पार्टों से बना हुआ और 4 पार्ट से मिलकर बना हुआ। लेकिन जब हमने कह दिया कि 20 का 4/5 माने यहाँ पर का होल 20 है यहाँ का होल 30 है यहाँ का होल क्या है लेकिन जब तक नहीं लिखा हुआ है तब तक वहां पर कोई होल रहा होगा। तो यहाँ पर हम 2/10 नहीं लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 2000 लिखेंगे क्या लिखेंगे बोलो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए कौन सा लिखना चाहिए इकाई। यहाँ 2000 इकाई हो गया ये भी 200 इकाई यह 20 इकाई यह 2 इकाई यह कर गए 2/10। चलिए अब शतांश का मतलब क्या हुआ अंक 2 अगर लेफ्ट की ओर इकाई से 3 स्थान तक चल दिया तब कितना भाग हो गया वो तब यहाँ पर वैल्यू कितना होगा बोलो 2/100 इकाई 2/100 इकाई। अगर और इधर चला तो कितना होगा 2/1000 इकाई और चला तो क्या होता 2/10,000 इकाई। तो हमारा जो नंबर सिस्टम है उसी नंबर सिस्टम के हम जो है डिजिट का जो स्थान है उसको हम एक्सपेंड कर दिए क्योंकि प्रारंभ में हमारी कहां तक यात्रा होती थी इकाई तक। सबसे छोटा स्थान क्या था इकाई था। लेकिन अब जो है कि यहाँ पर सबसे छोटा स्थान कौन है यह नहीं बताया जा सकता है ना और सबसे बड़ा स्थान इस ओर कौन है नहीं बता सकता है। लेकिन इस नियम में वही नियम लागू हो रहा है जो पूर्ण संख्याओं में लागू होते हैं। इतना हो गया ना। फिर चलिए मैं पूछूंगा जस्ट एज 10 ones makes 110 10 tens makes 100 10 hundreds make 1000 यानी कि यह स्थान यह जो है इसके लिए होल है तो यह होल कितना इकाइयों से मिला है सैकड़ा कितना दहाइयों से मिला है हजार सैकड़ा से कितना मिला है तो रूल है। अब उसी रूल को यहाँ पर लागू करेंगे तो निश्चित है कि 10 इकाइयां मिलकर के 1 दहाइयां होते हैं 10 दहाइयां मिलकर के 1 सैकड़ा होते हैं 10 सैकड़ा मिलकर के 1000 होते हैं तो डेफिनेटली कितने दशांश मिलकर के 1 इकाई होना चाहिए 10 दशांश। क्या बोलिए एक शब्द में बोलना बोलो बार में कितने दशांश मिलकर के 1 इकाई का निर्माण करते हैं बोलो 10 दशांश। वेरी फाइन। कितने शतांश मिलकर के 1 दशांश का निर्माण करते हैं आज कितने शतांश मिलकर के 1 दशांश का निर्माण करते हैं 10 दशांश। 100 के क्यों बोली तू नहीं समझ में आ रहा ना समझ में आया कि नहीं समझ में आया। यहाँ पर एक इकाई के इधर
लेफ्ट की ओर इकाई के जस्ट बाद जो स्थान है उसका नाम क्या है? दशांश। उसके बाद वाले स्थान का नाम क्या है? उसके बाद वाले स्थान का नाम क्या है? सहस्त्रांश। ओके, तो जिस प्रकार एक दहाइयां 10 इकाइयों से मिलकर के बनता है, उसी प्रकार एक इकाइयां कितने दशांश से मिलकर बनेंगे? 10 दशांश। एक दशांश कितने शतांश से मिलकर बनेंगे? 10 आए 10 दशांश। आए तुम लोग क्या बोलते हो पता नहीं चलता। ये बड़ी क्लियर है जी। यहां ये बताओ कि या दोनों में इन दोनों को लेते हो तो यह इसका पूर्ण है या यह इसका खंड है कि यह इसका खंड है? अगर दहाई और इकाई लेते हो तो कौन किसका खंड है बताओ? कौन है बताओ? अरे ये दहाई और इकाई लेते हो तो इसमें किसको होल मानोगे? इकाई को किसको होल मानोगे? तब दहाई जब होल है तो इकाई उसका अगर पार्ट है तो कितने इकाइयों से दहाई बनता है? 10 इकाइयों से। अब कितने, अब यहां देखो इस सैकड़ा और दहाई में दोनों कौन होल होगा? तब सैकड़ा किससे मिलकर बनता है? दहाई से। कितने दहाई से? 10 दहाई से। तो मैं यहां पूछ रहा हूं तो यह इकाई है तो यह इकाई किससे मिलकर बना होगा? दशांश से। दशांश किससे मिलकर बना होगा? शतांश से। शतांश किससे मिलकर बना होगा? सहस्त्रांश तो से। यहाँ पर जो नियम है वही ना यहाँ पर नियम है। तो कितने दशांश मिलकर के एक इकाई का निर्माण करते हैं? 10 दशांश। एक इकाई में कितने दशांश होते हैं बोलो? 10 दशांश। और 10 दशांश को भाषा में कैसे लिखो? 10 गुने क्या को दशांश है? 10 को दशांश। तो एक दशांश को कैसे दर्शाते हैं बोलो? 1/10। 1/10। 1/10 को क्या पढ़ेंगे हम लोग बोलो? 1/10। एक दशांश या 1/10। 2/10 को क्या पढ़ेंगे? 2/10। 3/10 को क्या पढ़ेंगे? 2/10। यानी कि 1/10 इसमें क्या को है? 1/10 ही क्या को है? 1/10 क्या को है? ये तरीका तो है। तो एक इकाई में कितने दशांश? 10 दशांश। अब 10 दशांश का मतलब क्या हुआ? दशांश 10 टाइम्स आया है। दशांश 10 टाइम्स आया मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा? 1/10। ठीक है, तो एक इकाई में 10 दशांश। क्लियर? अब चलो एक दशांश में कितने शतांश? दशांश होते हो शतांश। एक दशांश में कितने शतांश? 10 शतांश। 10 शतांश। शतांश मतलब सौवा भाग, सौवा। एक दशांश मतलब क्या होगा? 1/10। एक दशांश में क्या होगा? 1/10 में कितने 100? 1/10 में कितने 100? 10 अब 10 को कैसे लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे बोलो? 1/100। 1/100। इसी प्रकार बताओ कि कितने सहस्त्रांश मिलकर के एक शतांश बनाते हैं? 10 सहस्त्रांश मिलकर एक शतांश बनाते हैं। अब उल्टा चलेंगे। अब समझ गया ना? अब चलो मुझे आगे के बताना है। अब अंक का कोई भी हम जो 9 फिगर है, 9 सिग्निफिकेंट फिगर विथ 0 10 फिगर, तो 10 फिगर्स का हम 10 फिगर्स को हम यूज करेंगे और कोई फिगर्स को हम यहां से ट्रांसफर करेंगे तो यहां रख देंगे, यहां से ट्रांसफर करेंगे तो यहां रख देंगे। जब अंक या इधर से उठ करके लेफ्ट की ओर जा रहा होगा तो 10 टाइम्स 100 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10,000 गुना ऐसे पढ़ रहा होगा। और जब इधर जा रहा होगा तो क्या होगा? 10वां भाग 10 100 1000 इस प्रकार घट रहा होगा। अब तुमको बताना है अभी अंक 1 जो है वह इकाई का स्थान पर बैठा हुआ है। ओके, चलिए एक्टिविटी कर रहे हैं। यह अंक 1 कहां बैठा हुआ है? अब इस अंक 1 को मैं ट्रांसफर करके कहां ला दिया? तो जब यहां पर अंक 1 था तो यह कितना को 10,000 रहा था बोलो? एक क्या? एक इकाई। यहाँ एक जो है जिसको एक माने हो तो यहाँ पर लिखोगे
वन जो है वह एक इकाई को दर्शा रहा था, लेकिन जब वन यहां पर आया तो कितना को दर्शा रहा है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो, चलो फटाफट। अरे भैया यहाँ पर तो इकाई था, तो जहां भी उठ गया हो तो इकाई का वैल्यू बढ़ गया हो ना, तो ठीक है, तो 1000 तो हो गया नाम प्लेस वैल्यू, लेकिन उसमें कितनी इकाइयां होंगे? तो लिखो ना, पहले हम इकाई में पूछ रहे हैं ना। जब अंक एक यहाँ था तो 1 1, और जब यहाँ पर आ गया तो क्या हो गया? 1001। कितने? 1001। ओके, चलो अब आओ। अंक अभी यहां पर था और यहां से उठ करके कहां पर चला आया? यहां पर आ गया। यहां पर अंक था 1, तो उसमें कितने इकाई थे? और जब अंक यहां पर आ गया उसमें कितने इकाइयां हो गए? कौन बताएगा? जब 1 स्थान गया तो 10वां भाग, 2 स्थान गया तो 100वां भाग, 3 स्थान गया तो 1000वां भाग, इधर से आया तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, इधर गया तो क्या? 10वां, 100वां, 1000वां, 10,000वां, इधर से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना। तो अगर अंक एक सैकड़ा का स्थान पर बैठा हुआ था तब उसका वैल्यू क्या था? वही अंक उठ करके इकाई के बगल वाली जो स्थान है जिसे दशांश कहते हैं वहां पर चला आया, तब उस पर कितने इकाई हो गया? कौन बताएगा? चलो पूरा डिटेल समझो। कहां पर था? तो नहीं, पहले यहां पर था, पहले यहां पर था तो कितना बता रहा था? लिखो वहां पर। वही अंक ट्रांसफर होकर कहां चला गया? कई स्थान लेफ्ट की ओर मूव किया? 1 स्थान, 2 स्थान, 1 स्थान मूव करता है तो कितना जाता है? 10वां भाग। 2 स्थान क्या होता है? 3 स्थान क्या हो गया? अब तो देख रहा है। एक बटा 1000 इकाई है, मतलब जो वहां 1 माने हैं उसका 1000 भाग होगा। वेरी फाइन। चलो तीसरा कोई आओ, आओ। पहले यहां पर था अंक 1, यहां पर था अंक 2, सहस्त्रांश के अंदर बैठा हुआ। अब अंक 1 आ गया दाहिने का स्थान पर, राइट ना? पहले अंक 1 कहां था? अंक 2 कहां बैठा हुआ? वेयर digit 2 is sitting at 1000th place, and now where? 10th place. So what is the value of this digit here and what is the value of this digit here? कौन लिखेगा? चलो पहले यहां वाला लिखना है, पहले यहां से यहां आया है, देखिए इसका इस दिशा में ट्रांसफर हुआ है ना, तो पहले वाला ठीक करो। थोड़ा गलती कर रहे हो, यू आर डूइंग ए लिटिल मिस्टेक, यू आर डूइंग ए लिटिल बिग मिस्टेक। व्हाट यू आर डूइंग? थोड़ा देख लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं गलती कर रहा हूं, गिन लो पहले। यहां पर था, थोड़ा सा गलती, तुम समझ सकते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो पूरा अब तो इतना दूर थोड़ा रखोगे, तरीका ना है अंकों को के बीच में दूरी भी बराबर होना चाहिए। वेरी फाइन। यह क्या है आखिर 2 बटा 1000 में क्या? क्योंकि हमारा समझ तो 1 से शुरू होता ना है, तो क्या लिखोगे वहां पर? हाँ, माने 2 बटा 1000 इकाई है, माने जो 1 माने हो उसको 1000 बराबर भागों में अगर बटा हुआ है तो आपके हैंड में कितने हैं? 2 ही पार्ट हैं। सही है जी? सही है ना? ताली बजा दो इनके लिए। अब चलो, अब देखो जरा, यहां पर अब अंक था यहां पर 3 पर, और यह चला गया अब सहस्त्रांश के स्थान पर। Here digit 3 is sitting at 10th place, not 10th,
10 10 दोनों मानता है ना, ये 10th प्लेस पर है। तो यहाँ पर डिजिट 3 is sitting at 10th place and now this digit is transferred to the 1000th place. तो यहाँ पर what is the value of this digit here and what is the value of this digit here? तो कौन लिखेगा? चलो आओ। कहां से ट्रांसफर हुआ पहले? तीर का निशान लगा देते हैं ना। वेरी फाइन। अब जब यहां पर जब शिफ्ट किया गया तब इसका वैल्यू तो बदल गया, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में प्लेस का स्थान का अलग अलग वैल्यू होता है ना। हमारे नंबर सिस्टम में एक ही अंक अगर अलग अलग स्थानों पर आया है तो उसके मान भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन इंडियन रोमन न्यूमरल सिस्टम में किसी भी चिन्ह को अगर स्थान बदलते हो तो उसका मान नहीं बदलता है, अर्थात उनके संख्यांकन पद्धति में स्थानीय मान जैसा कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारे संख्यांकन पद्धति में स्थानीय मान होता है, एक ही अंक अलग अलग स्थानों पर आने पर उसके अलग अलग मान होते हैं। और क्यों होते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपके साथ चर्चा हुई है। क्या सही है जी? यस सर। अब चलिए मैं 4 अंक को कहां पर रखा हुआ हूं? वेयर वी हैव तो यहाँ 4 अंक शतांश पर बैठा हुआ है और इसको हम ट्रांसफर करके हम सैकड़ा पर ला दिए। तब यहाँ पर क्या वैल्यू था इस अंक का और यहाँ पर क्या वैल्यू था? कौन लिखेगा? हम सर। तू तो लिख चुके हो। उसको अवसर दिया जाए जो अभी तक आप लोग में से कोई हो, एनी वन ऑफ यू कैन डू दिस प्रॉब्लम। आप लोग में से कौन लिख सकता है? तुम लोग में से कोई हो? यहां पर जब अंक 4 बैठा हुआ था शतांश के स्थान पर तो कितने इकाई को बता रहा था, और वही अंक जब 4 सैकड़ा का स्थान पर बैठा हुआ है तो कितने इकाई को बता रहा है? सिर्फ इसी बात को बताना है। तो कौन लिखेगा? कौन? और तुम लोग हो ही, तुम तो हो ही हैं। तुम तीनों, और कोई आप लोग में से? आप लोग में से कोई नहीं? तुम लिख सकती हो, आओ। तुमको नहीं समझ पा रही हो? क्यों नहीं समझ पा रही हो? हम समझ रहे हैं। क्या सही दिख रही है? सही दिख रही है? कल कर रही है ना? जरा सुधार दो इस बात को। तुम सुधारोगी? आओ। जब इतना भैया आप लोग को मैं डिटेल्स में बताया, वेरी फाइन। चलो अब तुम बैठो। गलती अभी वहां 4 चला गया तो उसका वैल्यू क्या होगा? सही है जी? नहीं है? तुम करेक्ट करो। सही है जी? तुम सही करोगे? हाँ, आगे सही करो। मेक इट करेक्ट। जब 4 जो है सैकड़ा का स्थान पर बैठा हुआ था तो कितने इकाई के बारे में वो रिप्रेजेंट कर रहा था? वो तो सही है। वही 4 जब शतांश के स्थान पर चला गया, वो सेम फिगर एक ही चित्र जब उस स्थान पर चला गया तब वहां पर कितने इकाई को दर्शा रहा होगा? मैं यही तो पूछ रहा हूं। सही है? तुम सही करोगे? सही करो, देख लेना।
क्या सही है? Yes. ताली बजाओ इसके लिए। अरे जब 4 यहाँ पर था तो 400 इकाई को 400 वंस को बता रहा था। Yes, sir. 4 सैकड़ा मैंने सैकड़ा वाला 4 को झोला हो जिसमें 100 रखते हो तो कुल कितने उसमें वंस होंगे? 400 वंस। हमेशा वंस में ही उतर देना, वंस से ही आप कंपेरिजन करते हो। यहाँ पर 4 था तो 400 वंस को दर्शा रहा था, वही 4 शिफ्ट होकर शतांश के स्थान पर आ गया, 100th प्लेस पर आ गया, तब उसका वैल्यू कितना हो गया? 4 बटा। अब समझ गए ना? अब कोई गलती नहीं करोगे। चलो यही मूल चीज है, इसको समझो ना, बस अगली बातों को हम लोग समझ जाते हैं। अब मुझे बताओ, कोई अंक है 9000 का स्थान पर बैठा हुआ है और उसको हम लोग ट्रांसफर करके 9 को सहस्त्रांश का स्थान पर रख दिए, थाउजेंड्स प्लेस पर रख दिए। थाउजेंड प्लेस से थाउजेंड्स प्लेस से थाउजेंड्स प्लेस पर रख दिया गया। 1000 स्थान से 1000वां स्थान पर रख दिया गया। तब इस अंक का मतलब इस डिजिट का यहाँ पर कितने वंश को दर्शा रहा था, और अब जब डिजिट यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया तो कितने वंश को दर्शा रहा है, इसी जो लिख रहा है। कौन लिखेगा? कोई और आप लोग में से कोई सब समझ गया हो तो? अभी नहीं समझी है ना? चलिए, क्यों नहीं समझी? हम समझ रहे हैं, कभी नहीं समझ पाएंगे। तुम लोग नहीं समझी हो? तुम तो समझे ही हो, तुम तो समझे ही हो, तुम लोग नहीं समझ रही हो। चलो बनाओ, तुम बनाओगी? चलो या बराबर कुछ लिखो, 9 बराबर नहीं, मतलब यहाँ पर ऐसे तीर का निशान लगा दो ना। अब चलो, एक अंक 5 यहाँ पर बैठा हुआ है, यहां से उठ करके यहां पर आता है और यहां से उठ करके यहां पर आता है। जब यह अंक यहां से उठ करके यहां पर आता है और जब अंक यहां से उठ करके यहां पर आता है तो यहां पर क्या वैल्यू होगा और यहां पर क्या वैल्यू होगा? कौन बताएगा? अब बोलो तुम लोग। 5 अगर अंक यहां पर उठ के आ गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो। 500 अगर यहाँ पर आ गया तो कितना हो गया? बोलो। 5/100 इकाई। यहाँ 500 इकाई हो गया। यस सर। और यहाँ कितना हो? बोलो। 5/100 इकाई। अगर 6 होता तब यहाँ पर क्या हो जाता? यहाँ पर क्या होता? बोलो। 600 इकाई। और यहाँ पर क्या होता? 6/100 इकाई। अब चलो, यह अंक उठ करके यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। जब यहाँ पर आ गया तो इसका वैल्यू कितना होगा? बोलो। 50 इकाई। और यहाँ पर उठ के आ गया तो कितना हो गया? बोलो। 5/10 इकाई। तो इससे यही पता, इस बात को हम जानकारी दे रहे हैं कि हम जो है अब नंबर सिस्टम में अंकों का स्थान का विस्तार इकाई से हम लेफ्ट साइड में भी कर चुके हैं, है ना? और वहां पर भी वही नियम लागू होता है जो पूर्ण संख्याओं में लागू होता है ना। और किसी भी स्थान पर 1000 वाला स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक ही मिलेंगे। सैकड़ा वाला स्थान पर भी कितना मिलेंगे? 0 से 9 तक ही अंकों का प्रयोग करना है। दहाई वाला पर भी क्या करना है? 0 से 9 तक। तो दशमांश वाला स्थान पर भी कितना अंकों का प्रयोग होगा? 0 से 9 तक। शतांश वाला में कितने पर होगा? 0 से 9 तक। अब मान लीजिए कि आपके पास 10 शतांश अगर मिल जाता हो तो 10 शतांश के लिए आपके पास कोई अंक, तो उसे बड़ा ग्रुप बनाएंगे ना। तो 10 शतांश मिलकर के जो बड़ा ग्रुप बनेगा उसका नाम क्या होगा? एक दशांश। बस यही चीज को उस पर लागू करना है। अर्थात हमने अपने संख्यांकन पद्धति में जो डिजिट का प्लेस है वह इकाई से भी हम लेफ्ट की ओर हम एक्सटेंड कर दिए। अर्थात दोनों ओर अब यह इसकी स्थानों को, पहले तो इस ओर तो विस्तार ही था, अब इस ओर भी क्या कर दिए? इसको विस्तार कर दिए। अब समझ गए ना? चलिए अब आइए, इन बातों को समझ गए? फिर से मैं बता रहा हूं। हमारे पास
बताया हूं कि जो भी दशमलव यानी दशांश का स्थान शुरू होता है, दशांश का स्थान शुरू होने के पहले आप क्या लगाते हो? डॉट लगाते हो। दशांश के स्थान को बताने के लिए, शतांश के स्थान को बताने के लिए, अर्थात दशांश, शतांश, दसवां भाग, सौवां भाग, हजारवां भाग, इन स्थानों को बताने के लिए सबसे पहले क्या लगेंगे? इकाई के बाद हम डॉट लगाएंगे। तो मुझे बताओ 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो गया? 1/10 का मतलब हो गया कि कोई टेंस नहीं है, 0 टेंस, 0 वंस एंड 1/10 वंस। तो 1/10 को हम कैसे लिखेंगे? 0, क्योंकि इकाई के स्थान पर कोई अंक नहीं है। अब दशमलव 1, तो 1/10 को हम इस तरह से व्यक्त कर क्या बोल रहा है? 0.1, क्योंकि दशमलव जो है बता रहा है कि अब दशांश का स्थान शुरू हो रहा है, मैं 0 + 1/10। तो मुझे बताओ 1/100 यानी कि यह अंक 1 किस स्थान पर चला गया? शतांश पर। तो शतांश यानी कि दशांश कितना है इसमें? कोई भी दशांश नहीं बन रहा है, कोई भी इकाई नहीं बन रहा तो हम क्या लिखेंगे? 0.0 नो टेंथ, 0 टेंथ एंड ओनली 100, 1/100। तो 1/100 को क्या लिखेंगे बोलो? 0.01। तो 1/1000 को यानी कि यहाँ पर अब अंक 1 कहाँ चला जाएगा? सहस्त्रांश पर। तो टेंथ पर कोई अंक है? नहीं सर। क्या यूनिट पर कोई अंक है? नहीं सर। क्या थी 100 पर कोई अंक है? नहीं सर। तब दशमलव की भाषा में कैसे लिखेंगे? 0, 0 टेंथ, 0 100 एंड 1000। ओके, तो यहाँ पर 1/10, 1/100, 1/1000, चलिए 1/10,000 को आप कैसे लिखेंगे भील की भाषा में? कौन लिखेगा ब्रो? आ जाओ जल्दी। यानी कि एक अब कहां पर है? 10 सहस्त्रांश। 10 अंक, और उसके पहले वाला कोई ग्रुप आपके पास? नहीं। यू हैव नो टेंथ, यू हैव नो वंस, यू हैव नो टेंथ, यू हैव नो 100, ओनली यू हैव 1000। वेरी फाइन। चलिए अब इसी चीज को मैं यहां पर चेंज कर दे रहा हूं। 2/3/4/2/2/2। तो अब यहां पर कितना हो गया? 200। तो यानी कि 100 पे कौन सा अंक आ जाएगा? 2। यहाँ पर 2000, तो 1000 पर कौन अंक आ गया? 2। और 2 10,000 यहाँ का आ जाएगा 2। यहाँ पर भी हम कितने हम टेंथ अधिक से अधिक ले सकते हैं? 90। कितने हम 1000 अधिक से अधिक ले सकते हैं? 9000। लेकिन जब भी हमारे पास 10,000 होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? बड़ा ग्रुप बनाएंगे, रीग्रुपिंग करेंगे ना। चलिए ये बात समझ गए? कल ही मैं आपको बताया था कि भिन्न संख्या दो पूर्ण संख्याओं के बीच भाग क्रिया करने के बाद भागफल के रूप में प्राप्त होती है। इस रूप में हम देखते हैं। तो आइए मैं एक भिन्न दे रहा हूं 75/12, यानी कि 75/12 का मतलब हुआ कि 75 और 12 में भाग करके प्राप्त की गई है। 75/12 का मतलब क्या हुआ कि 75 और 12 में भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या होती है? 75/12। अब 75/12 को डेसिमल फ्रैक्शन रूप में लिखना है, अर्थात 75 वस्तुओं को कितने जगह बांटना है? 12 जगह। अब बंटवारा आगे करें। पहले देखिए 75 जो है में 75 का मतलब क्या हो गया? 7 टेंस और 5 वंस। यहाँ पर 75 में कितने बोलो? 7 टेंस और प्लस क्या हो गया? 5 वंस। अब चलिए 75 जो है वो दो समूहों में है। टेंस का आपके पास 7 समूह है, वंस का 5 समूह है, 12 व्यक्तियों में बांटना है। तो इसमें जब हम भाग के क्रिया करेंगे तो भागफल में भी कोई ना कोई संख्या मिलेगा, भागफल में भी संख्या मिलेगा। तो हमारा यह रुचि होगा कि वह संख्या में कौन कौन से अंक कौन कौन से स्थानों पर बैठे हुए हैं।
यहाँ पर दहाई के अंकों का बंटवारा जब करेंगे तो भागफल में दहाई का अंक मिलेगा। सैकड़ा का स्थानों का बंटवारा करेंगे तो भागफल में सैकड़ा का अंक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर 10 हैं, तो क्या 10-10 करके 12 आदमी के बीच में बांटा जा सकता है? जब 10-10 वाला 7 ही को झोला हो तो 12 आदमी के बीच 10-10 वाली झोला पूरा पूरा बांटा जा सकता है? यानी कि यहाँ पर 7-10 को 12 भागों में नहीं बांटा सकता है। तो यहाँ पर जो टेंस का पर बैठा हुआ अंक था उसका बंटवारा नहीं हुआ। तब इस 7-10 में 12 कितनी बार हैं? एक बार भी नहीं है। जब 10-10 करके निकालेंगे। अब चलिए, तो यानी कि 7-10 में 12-10 एक बार भी नहीं है। तो 7 में 12 कितनी बार है? 0 बार। तो यहाँ पर 0 हो गया ना। अब अगला यह 7-10 का बंटवारा नहीं हुआ क्योंकि 10-10 करके बांटा नहीं जा सकता है। तो 10-10 करके नहीं बांटा जा सकता, तो अब क्या बांटेंगे? एक एक करके। तो यहाँ 7-10 था, अब 5-1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास? 75-1। तो क्या 75-1 को 12 के जगह में एक एक करके बांटा जाए बराबर बराबर, तो कितना बांटा जा सकता है बोलो? 75 वस्तुओं को 12 व्यक्तियों के बीच में अगर एक एक करके बांटा जाए बराबर बराबर, तो कितना एक एक पड़ेंगे सब में? सब में 6 एक पड़ेंगे। 6। तो क्या हो बोलो? 72। यानी कि अब इकाई का अंक बंटवारा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इकाई का स्थान, भागफल में इकाई का स्थान का अंक मिल रहा है 72। अब माइनस किए तो कितना हो गया? 3 क्या है? 3 कौन सा ग्रुप है? 10 ग्रुप, 100 ग्रुप, कौन सा यहाँ पे 3 है बोलो? वंस ग्रुप। यानी कि 3 वंस आपके पास बच गए। अब 1-1 करके नहीं बांटा जा सकता क्योंकि 12 के बीच बांटा जा रहा है। तो क्या करेंगे? चाकू चलाएंगे, छुरा चलाएंगे, लेकिन जो भी चलाएंगे वो बराबर बराबर चलाएंगे। तो यहाँ पर अब जो 3 है, यहाँ पर दशमलव इसलिए लगा रहे हैं कि अब उसके 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग के रूप में बंटवारा करना चाहते हैं। तो जो भी दशमलव लगा है, तो यहाँ पर 3 जो इकाई है, एक इकाई में कितने दशांश? 10 दशांश। तो 3 इकाई में कितने दशांश? 30 दशांश। तो जब भी आप दशमलव लगाते हैं तो एक 0 बैठाते हैं, अर्थात यहाँ पर अब 30 दशांशों का बंटवारा करने जा रहे हैं। जब दशांश का बंटवारा करेंगे तो यहाँ पर बंटवारा करने के बाद भागफल में जो अंक प्राप्त होगा वो दशांश का अंक होगा। तो बताओ 30 दशांश में इसमें कितने दशांश हो गए? 30 दशांश। तो दशांश करके 12 के बीच में बांटेंगे तो कितने दशांश बटेंगे? 2 दशांश मिलेगा ना। तो यहाँ पर 12 गुना 24, यानी कि 24 दशांश के बंटवारा हो गया। और 24 दशांश जब निकला 30 दशांश में, तो यहाँ पर क्या बच गया? क्या बच गया? क्या? 6 दशांश बच गया, जिसका बंटवारा भी। अब 6 दशांश, तो 1 दशांश कितने शतांशों से मिलकर बने होते हैं? 10 शतांश से। तो 6 दशांश में कितने शतांश? 60 शतांश। तो एक 0 अपना लगाएंगे और यह 60 शतांश हुआ। शतांश के बंटवारा करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ? शतांश का स्थान का अंक होगा। तो 12-5 60, मैंने प्रत्येक को कितना मिलेगा? 5-5 क्या? 5 शतांश। तो यहाँ पर 75/12 को जब दशमलव भिन्न में बदले तो क्या हुआ? 6.25। अब इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। किसी संख्या को अंकों के स्थानीय मान के योग के रूप में लिखना, मतलब उस संख्या को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। चलिए यह क्या होगा? 6 प्लस क्या लिखेंगे? 2/5। 2 दशांश है ना। क्या लिखेंगे बोलो? 2/10। अब प्लस क्या लिखेंगे बोलो? 5/100। तो यहाँ पर दशमलव भिन्न को आप विस्तारित रूप में लिखे हुए है ना। अब इसी दशमलव भिन्न में दशमलव के इधर वाली जो भाग है उसको बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रल पार्ट या होल पार्ट। और दशमलव के बाद वाली जो भाग है उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे ना। यस सर। फिर मैं आपको दे रहा हूं 2 चीज। चलो
36 में आपको 25 336/25 को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है, फिर डेसिमल फ्रैक्शन को विस्तारित रूप में लिखना है। कौन लिखेगा? वो कौन लिखेगा? यह 336/25 या जो आपका फ्रैक्शंस है इसको डेसिमल में बदलना है, डिवीजन करेंगे और डिवीजन तब तक करते जाएंगे जब तक पूरा नहीं हो पाता है। पहले इकाइयों तक डिवीजन करेंगे, इकाई अगर बच जाएगा तो दशांशों में करेंगे, दशांश बच जाएगा तो शतांशों में करेंगे, शतांश बच जाएगा तो सहस्त्रांशों में करेंगे, यानी कि तब तक करेंगे जब तक आपको शेषफल 0 नहीं। हाँ, अर्थात यहाँ पर जो बंटवारा जब होगी तो कुछ वस्तुएं पूर्ण मिलेगी और कुछ वस्तुएं खंडित मिलेगी। चलो आओ, यस, कौन इस फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन में कौन बदल सकता है? सब लोग करो अपना कॉपी पर, भाग की क्रिया दर पता करना है, तो जल्दी करो। यहाँ 25 336 जो वस्तु है वो 3 ग्रुप में रखा हुआ है। 3 को सैकड़ा है, 3 को और 3 को क्या है और 6 को। चलो पहले 3 सैकड़ा को 25 व्यक्तियों के बीच में 3 सैकड़ा का पहला अंक है कि 3 को 100 है, तो क्या 100 करके जब आपके पास 3 ही 100 है तो क्या 100 करके 25 आदमी में बांटा जा सकता है? तो तब 25 में 3 कितनी बार है? लिखो 0, यानी सैकड़ा के अंक का जब बंटवारा किए तो भागफल में सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक मिल रहा है? 0, यहाँ लिखो 0। अब यहाँ पर 33 क्या है? 3 को सैकड़ा है और 3 को क्या है? तो 3 को सैकड़ा और 3 को दहाई मिल करके आप सैकड़ा का तो बंटवारा कर लिए, बाद वाली कौन सा स्थान का अंक? तब बताइए कितने दहाई है इसमें हुए? अब 33 को दहाई है, 33 को 10 है, 25 आदमी बांटा जाना है, तो क्या 10-10 करके बांटा जा सकता है कि नहीं भी? तो कितना बांटा जा सकता है? एक बांटेंगे तो कुल कितना निकल जाएगा? 25 को 10, तो कितना 10 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर दहाई का बंटवारा कर रहा है, इसलिए भागफल में तो यहाँ पर अंक प्राप्त होगा तो दहाई का अंक होगा, यहाँ जो संख्या प्राप्त होगा वो दहाई का अंक होगा। अब 8 क्या बच गया? 8 दहाई बच गया, और किसका बंटवारा भी होना है? कितने इकाई का? तो 8 को दहाई और 6 को इकाई मिला के तो कुल कितनी इकाई हो जाएगा? अब 86 इकाई में एक एक करके 25 आदमी के बीच में बड़ा बांटा जाना है, तो कितना बांटा जा सकता है? अब 11 क्या बच गया? 11 क्या बच गया? अब 11 इकाई का तो बंटवारा नहीं हुआ है, अब इनका बंटवारा कैसे करेंगे? दशांशों में। तब अब दशांश के जब स्थान शुरू होगा तो दशमलव बिंदु को लगाएंगे ना, तो बिंदु लगाओ। अब चलो, अब किसका बंटवारा करने जा रहे हो? दशांश का ना, इकाई का। कितने इकाई बच गए हैं? लेकिन अब इनका बंटवारा किस रूप में करोगे? दशांश रूप में। तो कितने दशांश हो जाएंगे? 11 इकाई में कितने दशांश? देखो, अब 110 दशांश हो तो 25 के बीच में बांटोगे तो कितना कितना दशांश पर प्रत्येक को मिलेगा? कितना मिलेगा? 4। हाँ, 4 क्या? 4 दशांश। अब क्या बच गया? 10 क्या बच गया? 10 क्या बचा? 10 दशांश। अब दशांश में तो बंटवारा नहीं होगी, तो अगर हम किसमें करें बंटवारा करेंगे? तो 10 दशांश में कितने शतांश? एक 0 लगाओ। अब शतांश से बंटवारा कर रहे हो, इसलिए यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगा वो शतांश का अंक होगा। अब इस रिजल्ट को यहाँ पर लिखो। यहाँ पर P/Q फॉर्म में है और वही भी में यहाँ पर क्या है? दशमलव रूप में है। अब चूंकि 0 को नहीं दिखाया जाता है ना, सार्थक अंक के पहले 0 का मतलब नहीं। आगे मैं बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो बराबर, विस्तारित रूप में। इस संख्या के अंकों के स्थानीय मान के योग बराबर लिखो। जल्दी, विस्तारित को थोड़ी होगा, प्रत्येक अंकों का मान तो क्या क्या है? अंक 1 का मान क्या है, अंक 3 का मान क्या है, अंक 4 का मान क्या है, अंक 4 का मान क्या है, उस रूप में। सही है? अंक 1 का मान कितना है?
क्या लिख रहे हो? यहां पर ऐसे लिखो 1 गुने 10 प्लस 3 है ना, प्लस 4/10 प्लस 4/100। तो यहाँ पर देखो ये जितने भी इसमें अंक आए हैं उन अंक के जो स्थानीय मान है उसके योग के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, या 10 प्लस 3 भी लिख सकते हो। आगे घातांक में आपको नहीं बताया है। तो 336/25 को दशमलव भिन्न में बदले तो क्या होगा बोलो? 13.44। यहाँ वाला पार्ट में हर अंक को अलग अलग पढ़ना है ना। तो इस दशमलव में इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? होल पार्ट। यानी कि प्रत्येक को 13 को होल मिला है। अब बाकी क्या हुआ? खंड खंड में मिला। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल पार्ट। इसको बोलते हैं पूर्ण भाग और इसको क्या बोलते हैं? भिन्न भाग। ओके, अब दूसरा कोई आवे। आओ तुम लोग, कौन आएगा? हाथ उठाओ। चलो इसको दशमलव भिन्न मत करो। चलो तुम आओ, एक तुमको भी देंगे। चलो, यानी कि हम लोग यहाँ पर भिन्नों की समझ किस संक्रिया में अपना देख रहे हैं? भाग की संक्रिया में। और इकाई के आगे भी हम बंटवारा कर सकने में सक्षम है। तो इकाई के आगे दशांशों में बांटेंगे, फिर क्या होगा? शतांशों में बांटेंगे, फिर क्या होगा? सहस्रांशों में बांटेंगे। तो पहले क्या हुआ? 3 सैकड़ा का बंटवारा किया तो 17 आदमी में 100 करके नहीं बटेगा, इसलिए यहाँ पर भागफल में सैकड़ा का स्थान पर 0 अंक मिला। फिर अगला अंक साबित किया 32, तो अब 32 दहाई को बंटवारा करने जा रहा है। 32 दहाई में 17 10 करके बटेगा ना। ठीक है, अब इकाई के आगे जो स्थान होगा किसका होगा? दशांश का। दशांश का स्थान जब भी शुरू होता है उसके पहले हम डॉट लगाते हैं। अब 20 क्या है? 20 इकाई है। हाँ, क्या हुआ? हाँ, दशांश है। इधर दशांश का बंटवारा करोगे तो दशांश का अंक होगा। 2 इकाई था ना, अब 2 इकाई में कितने दशांश? 20 दशांश। 10वां भाग कितने होंगे? 20 होंगे। वहां लिखी नहीं अभी। अब 0 मतलब समझना क्यों 0 लगाते हैं हम? चलो तुमको ऐसा भिन्न दे दिया ना कि कभी भाग की क्रिया समाप्ति नहीं होगी, नहीं होगी कभी। खैर इससे ठीक है, चलो हम यहाँ पर बदल दे रहे हैं ना, क्योंकि कभी समाप्ति नहीं होगी ना। दिक्कत है ना, समाप्ति नहीं होगी। हो जाएगा, पूरा लग जाएगा। आगे पढ़ोगे कि कब जो है तो भिन्नों के भाग की प्रक्रिया में कभी शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, उसको परिमित संख्या में पढ़ेंगे ना।
326 वस्तुओं को, मतलब 3 सैकड़ा को, 2 दहाई को और 6 इकाई को 15 जगह बांटना है। पहले हम सैकड़ा करके बांट सकते हैं कि नहीं, फिर दहाई करके बांट सकते हैं कि नहीं, फिर इकाई करके बांट सकते हैं कि नहीं, इकाई अगर बचा रह गया तो आगे दशांश करके बांट सकते हैं कि नहीं, शतांश करके बांट सकते हैं कि नहीं, सहस्त्रांश करके बांट सकते हैं कि नहीं। एक वहां पर दोनों संख्याओं में कौन सा ऑपरेशन किया है? माइनस ना माइनस क्रिया दिखाओ, जहां जहां की है वहां दिखाओ। ये भी कभी भाग की क्रिया समाप्त नहीं होगी, हमेशा शेषफल 3 ही मिलेगा ना। 30 दशांश करोगे तो 15 थे 45, फिर 30 करोगे ना। चलो अच्छा, जहां तक तुम की हो आज देखो, तो यही चीज अगर बार बार हर में आपको मिले तो 3 3 और डॉट डॉट दिखा देना ना कि आगे यही चीज मिल रहा है। हमेशा क्या पता चला कि दशमलव भाग में हम यहाँ 15 या 45 तो 3 मिलेगा, तो आगे 30 सहस्त्रांश करोगे, 3 करोगे तो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो यह 3 के आगे डॉट लगा करके दिखा देना कि यह भाग की क्रिया कभी समाप्त नहीं होगी। जरा यहाँ पर रिजल्ट लिख दो, यहाँ पर रिजल्ट लिख दो। डॉट 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 दिखाओ। चलो यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाओ। अब आगे वाला भी डॉट डॉट दिखाना नेक्स्ट टर्म के लिए ना। चलो किसी संख्यांक को प्रसारित रूप में लिखना, मतलब प्रत्येक अंकों के जो स्थानीय मान है उसके योग के रूप में दिखाना। अंक को कितना मिल गया है? 3, ठीक है, ठीक है। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। और डॉट डॉट दे दो, डॉट डॉट यहाँ दिया था डॉट डॉट, मतलब ऐसे प्लस दे करके कभी समाप्त होने वाला नहीं। चलो तीसरा आ जाओ डॉक्टर। आसान दे रहा है, चलो पहले किस अंक का बंटवारा होगा? सैकड़ा। फिर किसका होगा? फिर किसका होगा? अब फिर अगर इकाई बच गया तो आगे किसका होगा? चलो अब 7 और 5 में कौन सा क्रिया करने जा रहे हो? तो अच्छी चिन्ह दिखाया करो। 2 सैकड़ा बच गया, अब इन 2 अब दशांश, अब क्या दहाई का बंटवारा करेंगे। 22 को दहाई है, 5 में बचना है तो 74 तो कम से कम बटा जा सकता है। अब किसका बंटवारा कर रहे हो तुम? कितने इकाई का? 9 इकाई का बंटवारा कर रहे हो। आप कितने इकाई को बांटने जा रहे हो? हाँ 29 इकाई को बांटने जा रहे हो। तो क्रिया नहीं देखा है 29 और 25 में कौन सा क्रिया किया? जो 2 संख्याओं के बीच में जो क्रिया करते हो चिन्ह को लिखाया करो।
अब 4 क्या बच गया? 4 क्या बच गया? नीचे 4 जो अंक है वो क्या है? 4 कौन सा ग्रुप है? 4 इकाइयां। अब 4 इकाई का बच गया, बंटवारा नहीं होगी तो आगे अब दशांशों में बंटवारा करेंगे। इसलिए दशांश का स्थान शुरू हो रहा है, इसलिए क्या करोगे? दशमलव बिंदु लगाओगे और फिर उसको क्या करोगे? क्योंकि 4 दशांश 4 इकाई में कितने दशांश, इसलिए एक 0 लगाते हैं आगे ना। अब 40 दशांश है, 5 जगह बांटना है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 8 दशांश। 8 दशांश के मतलब भिन्न की भाषा में क्या बोलोगे? 8 10/10। वेरी फाइन। चलो वहां पर रिजल्ट को लिखो और विस्तारित रूप में भी लिखो, बराबर बराबर करके। हाँ, चलो नीचे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, वहीं पर लिखो, वहीं पर बराबर करके। वहां हमने नीचे बराबर कहा, वहीं लिखो एक्सपेंडेड फॉर्म में। नहीं हाँ, वह अंक कितने के लिए आया है? वह अंक एक कितना इकाई को? अंक 4 कितना बोलो? अंक एक कितने इकाई को? देखो 100 प्लस अंक 4 कितने इकाई को? 40 इकाई को प्लस अंक 5 कितने इकाई को? कितने इकाई को? अंक 5 कितने इकाई के लिए आया है? 5 लिखो। अंक 8 कितने इकाई के लिए आया है? वहां अंक 8 आया ना, कितने इकाई के लिए? 8 इकाई के लिए आया है। वह अंक 8 किस स्थान पर बैठा हुआ है? अंक 8 किस स्थान पर बैठा हुआ है? तो बोलो। तब वह अंक 8 जब दशांश के स्थान पर बैठा हुआ है तो वह कितने इकाई के लिए आया होगा? लिख दो। तो यहां पर इस संख्या को आपने यहां पर विस्तारित रूप में लिखा। इस संख्या जिन जिन अंकों से मिलकर बना है, वह अंक जिन स्थानों पर बैठे हुए हैं उनका स्थानीय मान क्या है उसके योग के रूप में दिखाया है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म। द नंबर इज रिटेन इन हियर, द नंबर रिटेन हियर इज इन एक्सपेंडेड फॉर्म। वेरी क्लियर। आप बात समझ गया कि नहीं समझ गया? कि नहीं समझा? एक सवाल और देते हैं, आप लोग बनाओ। चलो इस बिट को दशमलव में बदलना, कौन बदलेगा? Who will do this problem? कौन करेगा बोलो? तुम लोग में कोई? क्या मालूम जी, आपके सभी स्टूडेंट बहुत स्मार्ट दिखते हैं, रानी वगैरह सब जितना है। चलो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना? क्या नहीं आ रहा हमको बताओ, वो समझा दो पहले। अरे क्या नहीं इधर सुनाओ ना पहले हमको, बोलो। अरे बोलो ना हमको बताओ। इकाई वाला साथी। हाँ इकाई का इकाई क्या बोलो? अब बोलो क्या नहीं समझ आ रहा, बोलो ना। सैकड़ा वाला सात समूह। 14 पट बनता है तो 100 के साथ हुआ है तो नहीं ना बटेगा। तब जब नहीं बटेगा तो कितना बार बटेगा? हाँ तो फिर लिखो, फिर वो अंक को उतारो। सैकड़ा का स्थान का बंटवारा नहीं होगा, तो 100 करके हम कैसे बांट सकते हैं? 7 को 100 है ही है, और बंटवारा में बराबर बराबर होता है। देखो 14 व्यक्ति है,
चलो कर जाओ, चलो करो भाई, क्या हुआ? चलिए ये भी भाग समाप्त नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर 786/14 को किस रूप में इधर लिख रहे हो बोलो? 786/14 का भागफल जो यहाँ पर लिखा गया किस रूप में है? दशमलव भिन्न रूप में। वेरीफाई। अब एक बात मैं और बता रहा हूं, तो भाग की क्रिया के द्वारा दशमलव भिन्न क्या है आप तो समझ चुके हो। अब चलिए एक चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान देंगे। यहाँ एक है, सार्थक अंक है, सार्थक अंक के आगे एक है, यहाँ पर एक सार्थक अंक के आगे हमने 0 रखा, तो इस अंक एक का वैल्यू क्या बढ़ के घट गया? यहाँ पर अंक एक क्या था और यहाँ पर अंक एक कितना का बताया? कब बताया? जब इसके आगे एक शून्य हो गया। अभी इसी अंक एक के आगे अगर मैं अगर 2 शून्य डाल दिया तो अंक एक का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ गया घट गया? अब इसी अंक एक के आगे मैं 3 शून्य को डाल दिया तो क्या हुआ? यानी कि सार्थक अंकों के आगे जब शून्य को बढ़ाते जाते हैं तो सार्थक अंकों का मान भी क्या होता है? बढ़ते जाता है। जब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 के आगे 1 0, यहाँ पर 2 के आगे 2 को 0, यहाँ पर 2 के आगे 3 को 0, यहाँ पर 2 के आगे 4 को 0, तो हम सार्थक अंक के आगे अगर शून्य को हम रखते जा रहे हैं तो सार्थक अंक का मान क्या रहा है? लेकिन देखो यहाँ पर 2 के पहले 1 0, यहाँ 2 के पहले 2 0, यहाँ 2 के पहले 3 0, यहाँ 2 के पहले 4 0। इन सार्थक अंक के पहले अगर हम 0 रख रहे हैं तो 2 का मान क्या बढ़ रहा है घट रहा है? 2 के पहले 1 0, 2 के पहले 2 0, 2 के पहले 3 0, तो 2 का मान बदल रहा है कि घट रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 के बाद कोई 0 नहीं, 2 के बाद 1 0, 2 0, 3 0, तो 2 का मान क्या हो रहा है? यानी कि सार्थक अंक जो होते हैं उसके बाद अगर 0 को बढ़ाते हैं तो सार्थक अंक का मान बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वह हायर प्लेस पर बढ़ता चला जाता है। लेकिन भिन्नों के संदर्भ में जरा देखिए, भिन्नों के संदर्भ में 1 दशांश माने 1/10, 1 दशांश 1 शतांश मान क्या हो गया बोलो? 1/100, 1 सहस्त्रांश क्या होगा? चलो 1/10 को हम लोग कैसे लिखेंगे भिन्न की भाषा में भी बताएं? 0.1। हाँ, 0 को यानी कि जो पूर्ण भाग में इकाई का स्थान पर दिखाना आपको जरूरी है, तो कैसे लिखेंगे बोलो? 0.1। अब इसको कैसे लिखे बोलो? 0.01। इसको कैसे लिखेंगे? 0.001। अब चलो अब इसी पैटर्न को 0.001, 0.1 2 3 4 5 1। अब देखो जरा दशमलव भाग में देखो, ये दशमलव भाग में देखो, दशमलव के बाद यहाँ पर कितने 0 हैं? कोई 0 नहीं। दशमलव के बाद कितने 0 हैं? 1 0। दशमलव के बाद कितने 0 हैं? 0। यानी कि दशमलव भाग में सार्थक अंक के पहले कितने 0 हैं? इस सार्थक अंक के पहले कितने 0 हैं? या सार्थक अंक के पहले कितने 0 हैं? तो देखो यहाँ पर 1 का मान कितना है? 1/10। जब 1 दशमलव भाग में इस सार्थक अंक के पहले 1 और 0 आ गया तो इस अंक का मान क्या बदल गया? इस सार्थक अंक के पहले 2 0 आ गया दशमलव भाग में, तो 1 का मान क्या हो गया? क्या बोलो? 1/1000। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो कि दशमलव भाग में सार्थक अंक के पहले अगर 0 बढ़ाते चले जा रहे हो तो उसका वैल्यू क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। देखो 0.2, 0.02, 0.002, 0.0002। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या है बोलो? 2/,
कितना वैल्यू बोलो? 2/10। यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना है? 2/100। यहाँ पर 2 वैल्यू कितना है? 2/1000। यहाँ का वैल्यू क्या है? 2/10000। यहाँ पर 2 के पहले कोई शून्य नहीं है तो 2/10, 2 के पहले एक शून्य हो गया था 2/100, 2 के पहले 2 शून्य हो गया क्या होगा? 2/1000। तो हमने क्या देखा? पूर्ण संख्या में सार्थक अंक के पहले अगर 0 डालते हो तो अंकों का स्थान नहीं बदलता है। सार्थक अंक के बाद अगर 0 लगाते चले जाते हो तो उसका मान क्या होता है? बदलता रहता है। इसी प्रकार दशमलव भाग में देखे किसी सार्थक अंक के पहले अगर 0 आप लगते हो तो 2 का मान क्या होता है? बदल जाता है। लेकिन दशमलव भाग में सार्थक अंक के बाद अगर 0 रखते हो तो उसका मान नहीं बदलता है। जरा देखो यहाँ पर 0.2, अब 2 के बाद एक 0 रख दिए, यहाँ पर क्या हुआ? 2 0 रख दिए, यहाँ पर क्या हुआ? देखो जरा यहाँ पर 2 का वैल्यू कितना हो गया? 2.2। यहाँ पर भी 2 का वैल्यू कितना है? 2.2। यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या है? 2.2। यहाँ पर 2 का वैल्यू क्या है? 2.2। यानी कि 2 का वैल्यू यहाँ पर नहीं बदल रहा है, उसके आगे आप 0 रख रहे हैं तब। लेकिन यही 0 अगर पीछे हो जाए, 2 के पहले 3 को 0 हो जाए, 2 के पहले 2 0 हो जाए तो 2 का वैल्यू क्या है? बदल जाए। समझ ना? तो यहाँ पर दशमलव भाग में किसी सार्थक अंक के बाद अगर 0 आप जितना भी रखते हो तो सार्थक अंक का वैल्यू बदलता नहीं है। दशमलव भाग में सार्थक अंक के पहले अगर 0 रखते हो, जैसे 1 0 2 0 3 0, तो इस 2 का जो मान है वो क्या होता है? बदल जाता है। वहीं पर पूर्ण संख्या की स्थिति में सार्थक अंक के पहले अगर 0 रखते हो तो सार्थक अंक का मान बदलता नहीं है। लेकिन सार्थक अंक के बाद 0 का संख्या बढ़ाते हो तो सार्थक अंक का चूंकि प्लेस वैल्यू बदल जाता है, इस कारण का मान भी क्या होता है? बदल जाता है। समझ ना? वेरी फाइन। तो आज हम लोग भिन्नों के संबंध में व्यापक रूप से चर्चा किए कि कैसे, अभी अब परिभाषा की ओर नहीं लौटे हैं, परिभाषा की ओर नहीं, परिभाषा की ओर नेक्स्ट सदन में हम देंगे। तो हम लोग यहाँ पर यह सीखा कि 2 संख्याओं के बीच भाग की क्रिया हम करते चले जाते हैं। अब हम क्रिया दशांशों शतांशों में भी करते हैं। इस प्रकार हमारा टारगेट होता है कि पूरी बंटवारा हो जाए। लेकिन जब हम भिन्नों के जब भिन्नों को दशमलव रूप में बदल रहे थे तो हमारे पास अनेक ऐसा पूर्ण संख्याओं का युग्म आया जिसमें बंटवारा कर रहे थे, तो लग रहा था कि भाग की क्रिया कहीं अंत होगी ही नहीं। एक अलग स्मेल है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो उसके पहले मैं एक लास्ट सवाल देता हूं कि 325, या मैं लास्ट सवाल देता हूं 475 में 12, यानी कि 475 में 12 से भाग करने के बाद आपको 475/12 भिन्न प्राप्त होता है। अब इस भिन्न को आपको दशमलव रूप में लिखना है, अर्थात विभाजन करके, और यहाँ पर शेष को भी बांटते चले जाना है ना, दशांश शतांश के रूप में। चलिए कौन करेगा काम? कौन करेगा? लास्ट है। और कोई? चलो, और कोई नहीं है? चलो तुम कर दिखाओ बराबर। देख लीजिए सब रानी योगी जितने भी हैं। चलो वहां पर 0 क्यों नहीं रखा? क्योंकि सार्थक अंक के पहले 0 है। अभी मैं बता रहा हूं उसका कोई वैल्यू नहीं है। चलो अब दिखाओ उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में। आज इन्हीं गतिविधियों के साथ आज की सदन समाप्त होता है। समाप्ति के पूर्व जो आपके साथ चर्चा हुई उसको संक्षिप्त रूप में मैं कह देता हूं। आज का भी चर्चा यही था कि दशमलव भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न
को हम कैसे प्रकट करते हैं और दशमलव भिन्न को भाग की संक्रिया में हम कैसे प्राप्त करते हैं। दशमलव भिन्न में के बारे में यह भी सीखा कि अपने संख्या पद्धति को अब इकाइयों से हम लेफ्ट की ओर भी विस्तार किए, और लेफ्ट की ओर जब हम बढ़ते हैं तो दशांश शतांश ऐसे उसके नाम होते हैं। वहां पर भी सेम नियम है कि जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो आने वाला स्थान पहले वाला स्थान का 10 टाइम्स हो जाता है, और यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं तो आने वाला स्थान पहले वाला स्थान का 10वां भाग हो जाता है ना, 10th टाइम हो जाता है। उधर 10 टाइम्स 10th टाइम्स, 10 टाइम्स 100 टाइम्स 100 टाइम्स, है ना, 1000 टाइम्स 1000 टाइम्स। 1000 टाइम्स माने गुना 1000, और 1000 टाइम्स माने गुना 1/1000, है ना। इसके साथ भाग की क्रिया करके आप दशमलव में लिखा, फिर उनका विस्तारित रूप में लिखा। इन बातों को हम लोग विस्तार पूर्वक समझा, लेकिन अभी क्या समझना बाकी है, दशमलव भिन्न क्या है, फाइनली हमने इसका डिफिनेशन अभी नहीं दिया है। आज गर्मी का छुट्टी हो गई है, अब विद्यालय 4 तारीख को पुनः शुरू होगा, इसलिए लंबे आप समय पर हमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन आप हमसे दूर जरूर होइएगा। हमारी चेहरा भला ही मत दिखाई पड़ेगा, लेकिन मैं जो आपको कहा हूँ आपको हमेशा याद आना चाहिए। मेरे द्वारा दिए गए टास्क को हमेशा याद आना चाहिए, मेरे द्वारा पढ़ाया गया बात हमेशा याद होना चाहिए, और घर में बैठ करके बहुत सारे अपने ओर से पूर्ण संख्याओं का पेयर लेंगे और उसके बीच में भाग करके उसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलेंगे ना। तो आप लोग गर्मी की छुट्टी में दोस्तों के साथ खूब खेलेंगे, धूप में नहीं निकलेंगे, लेकिन आपकी मित्रता आपकी किताब के साथ हमेशा लगी रहनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आज के सदन समाप्त।